बच्चों, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि ऑसिलेशंस वाला चैप्टर चालू किया था। उसमें कल हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन कर ली थी, रीस्टोरिंग फोर्स को डिस्कस कर लिया था और फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर ली थी। आज हम एक्चुअल में दो तरह की एसएचएम को डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इधर मैं बात कर रहा हूं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ध्यान दीजिए, लीनियर सिंपल हार्मोनिक क्या होता है और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक क्या होता है, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे अगर मान लीजिए यहां पर एक स्प्रिंग है और आपने स्प्रिंग से एक ब्लॉक लगा दिया। अब ये ब्लॉक आपका एसएचएम कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो दिस इज द लीनियर एसएचएम। अगर सिंपल पेंडुलम है, आपने थोड़ा सा इसको यहां से डिस्टर्ब कर दिया, फिर ये एसएचएम कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें एंगल बनता है। इट इज कॉल्ड एज एंगुलर एसएचएम। एक मिनट जरा, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। तो यहां पे मैं सारी बातें करूंगा कि क्या क्या अंतर है इनमें। देखो बेटा, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम में अंतर इतना सा है कि लीनियर एसएचएम में फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इसका नाम क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। इसे कहते हैं माइनस के एक्स। यहां पर है टॉर्क, इसे कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क इट इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। यह है, ध्यान दीजिए। अब एफ को हमने कहा रीस्टोरिंग फोर्स, हमने कहा के एक्स। के क्या है? के है रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, के है रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। यहां पर क्या है? C इज कांस्टेंट ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क। C इज व्हाट? कांस्टेंट ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क। कोई खास बात नहीं है, मतलब वहां पर रीस्टोरिंग फोर्स था, यहां पर रीस्टोरिंग टॉर्क है। के एक्स था, वहां पर सी थीटा है। ओके, देखो बेटा, ये जो F इक्वल टू माइनस के एक्स है ना, इसको हम लिख देते हैं m इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बराबर होता है d2x अपॉन dt स्क्वायर। इट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। यहां पर जो टॉर्क है, इस टॉर्क को मैं लिख दूंगा आई एल्फा। आई एल्फा को मैं लिखता हूं d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। एंगुलर एक्सीलरेशन दिस इज माइनस सी थीटा। अब आप जरा दोनों तरफ ध्यान दें तो क्या चीजें क्या है, तो ध्यान दीजिए, d2x अपॉन dt स्क्वायर, इसको हमने कहा माइनस के अपॉन m इंटू एक्स। यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। इट इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा। अब पता है इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैं d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, यहां पे लिख दूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, यहां पे लिख दूंगा प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा, है ना। इट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, इसको लिख देंगे यहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर अगले स्टेप में इसको लिख देंगे d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसे कहेंगे फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ध्यान दीजिए, इट इज व्हाट? फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। तो लीनियर एसएचएम फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इट इज व्हाट? फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, है ना।
फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। आप देखिए, राइट, ओके। पता है इस एसएचएम की जो सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन है ना, हालांकि अभी मैं आपको बहुत सारी इक्वेशंस बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ सिंपलेस्ट इक्वेशंस बता देता हूं। जैसे इसको मैं बता देता हूं, x बराबर a साइन ओमेगा टी, x बराबर a साइन ओमेगा टी। इसका मतलब यह है कि एसएचएम जो है मीन पोजीशन पे स्टार्ट हुई है ना, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, एसएचएम स्टार्ट्स एट मीन पोजीशन। इसका मतलब यह है एसएचएम स्टार्ट्स एट मीन पोजीशन, यानी t इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन पे है। देखो कैसे, हमने लिखा x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अभी क्यों लिखा, कैसे लिखा, वो अभी समझा दूंगा मैं आपको। x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी लिखा। अब इसमें t बराबर 0 लिखो, एक बार लिख करके देखो t बराबर 0। x बराबर a साइन ओमेगा टी में t बराबर 0 लिख करके देखिए एक बार। जब आप t बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा, तो एसएचएम स्टार्ट्स एट मीन पोजीशन। x इक्वल टू अगर a कॉस ओमेगा टी लिखेंगे तो इसका मतलब एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ये ध्यान रखना, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होता है, क्योंकि t बराबर 0 लिखो आप, कोस ओमेगा टी बराबर 0 लिखेंगे, ओमेगा 0 लिखेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 यानी कि फिर आपका a आ जाएगा, है ना। एक्चुअली ये लीनियर एसएचएम की बातें हो रही हैं। अगर यही बातें हम एंगुलर एसएचएम के लिए करें तो देखो क्या होगा, x की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा बेटा, x की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब x की जगह जब थीटा आएगा तो हम बोलेंगे कि जो थीटा है उसका एक एम्पलीट्यूड भी होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे x की जगह थीटा लिख रहा हूँ, तो थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसका मतलब है कि t इक्वल टू 0 पर जो है ना, t इक्वल टू 0 पर थीटा इक्वल टू 0 है, यानी कि एसएचएम आपकी मीन पोजीशन से स्टार्ट हुई है। अब थीटा इक्वल टू आप ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब है कि आपका जो है ना t इक्वल टू 0 पर थीटा इक्वल टू थीटा नॉट है। आप देखिए, है ना, राइट। आपको अगर मान लो एसएचएम कहीं और से स्टार्ट हो रही हो, पता नहीं क्या है, तो आप लिख सकते हैं x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, है ना, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। इसे कहते हैं फेज एंगल। एक्चुअल में दिस इज द फेज एंगल। यहां पर आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। देखिए अभी आपको ये बातें हो सकता है समझ में ना आ रही हो, तो ध्यान दीजिए, मेरे को जहां तक पता है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई सारी, है ना, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। हो सकता है ये बातें समझ में ना आई हो, तो ये अभी 10 मिनट बाद समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है, डोंट वरी, अभी समझ में आती है, ठीक। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान दो, अगला टॉपिक है हमारा सॉल्यूशंस ऑफ फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन। फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन, फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस। ध्यान दीजिए, मैंने यहां पे लिखा है सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन नहीं लिखा मैंने, सॉल्यूशंस लिखा है, प्लूरल लिखा है, सिंगुलर नंबर नहीं लिखा। इसमें मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस है ना। अरे भाई अगर अकेला सॉल्यूशन होता तो मतलब फिर सॉल्यूशन लिखता, लेकिन मैंने लिखा है सॉल्यूशंस ऑफ फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन के ढेरों सॉल्यूशंस हैं। देखिए अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करता हूं तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इट इज इक्वल टू 0। दिस इज लीनियर एसएचएम, दिस इज इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम, फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम। अभी हम लीनियर एसएचएम की बात करते हैं, है ना, लीनियर एसएचएम। दिस इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशंस, दिस इक्वेशन हैज many solutions, many solutions,
बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं साहब इस इक्वेशन के। कुछ खास सॉल्यूशंस मैं यहां लिख रहा हूं, कुछ खास सॉल्यूशंस मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखता हूं। दिस इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशंस। तो देखिए सबसे पहला और सबसे सिंपल सॉल्यूशन लिखता हूं मैं सबसे पहले, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये मोस्ट सिंपल सॉल्यूशन है, ए साइन ओमेगा टी, है ना। सवाल उठता है कि ये कैसे है सॉल्यूशन, क्या गारंटी है कि ये इसका सॉल्यूशन है। देखिए इसका सॉल्यूशन है, इसकी गारंटी है वो केवल इस तरह से कि आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करें, आपको वापस वही पुरानी इक्वेशन आ जाएगी, है ना। x को कहता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट, a को कहता हूं एम्पलीट्यूड। तो देखिए x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और a क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है। ओमेगा टी क्या है, फेज एंगल एट टाइम t, फेज एंगल, इसका नाम है बेटा फेज एंगल एट टाइम t। एक्चुअल में ये एंगल कुछ भी नहीं है, ये एंगल बड़ा सिंपल वाला एंगल है। वो जो कल सर्कल बनाया था ना, सर्कल बनाया था ना कल एक कमर ने, उस सर्कल में घूमने वाला एंगल है थीटा, दैट इज ओमेगा टी। तो इसे फेज एंगल कहते हैं एट एनी टाइम टी। ओके, अब ध्यान दीजिए ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका क्या प्रूफ है, तो देखिए इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है बेटा। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं एक बार, डी एक्स अपॉन डी टी। आप लोग डिफरेंशियल चेक करेंगे, ए साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर रहा हूं डी एक्स अपॉन डी टी। तो ए तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल आएगा कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशियल आएगा ओमेगा, यानी ये आ गया आपका ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये डी एक्स अपॉन डी टी आया है आपके पास, राइट। अब हम इसको डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर करते हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो जब हम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। आप चेक करें, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये आ गया कि ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब आप ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यानी देखिए हमने कुछ किया नहीं है खास दमदार बात, मैंने केवल ये कहा कि दिस इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया इसको। तो डिफरेंशिएट करने पर वापस वही इक्वेशन आ गई, इसका मतलब ये पक्का ही सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन ना होता तो वापस उस इक्वेशन को हम गेन नहीं कर सकते। कोई भी इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर दी जाती है उस सॉल्यूशन की, तो वापस से वो इक्वेशन आ जाती है अगर वो सही है तो ये आ गया है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है, राइट। ये एक सॉल्यूशन हुआ इसका, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखिए दूसरा सॉल्यूशन और बता रहा हूं मैं आपको, x बराबर ए कॉस ओमेगा टी, ये भी इसका एक सॉल्यूशन है, ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। इसका भी आप जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऐसा ही, है ना। तो x बराबर ए साइन ओमेगा टी, इसमें क्या होता है कि x बराबर ए कॉस ओमेगा टी है ना, इसमें SHM स्टार्ट होती है एक्सट्रीम पोजीशन से, है ना। इफ SHM starts from extreme position, एक्सट्रीम पोजीशन, तब आपका ये आएगा। तो आप एक बात समझ लीजिए इसको, यहां पे एक बड़ी ही क्लियर कट बात है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब x बराबर ए साइन ओमेगा टी लिखते हैं, इसका मतलब है कि आपने SHM की जो स्टार्टिंग करवाई है वो मीन पोजीशन से कराई है, और जब आप x बराबर ए कॉस ओमेगा टी लिख देते हैं, इसका मतलब आपने इसकी स्टार्टिंग एक्सट्रीम पोजीशन से कराई है ना। तो स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे सवालों में इसकी जरूरत पड़ेगी। SHM स्टार्ट्स एट मीन पोजीशन, अगर SHM मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है तो आप ऐसा करेंगे। इसमें क्या होता है, SHM starts from extreme position, SHM starts from extreme position, राइट। ये बात है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक
बात होगी। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन हो गई सॉल्यूशंस। तो देखिए अब तीसरा सॉल्यूशन और लिखता हूं मैं। तीसरा सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ये बात। अब देखिए पहले जो दोनों इक्वेशन थी ना, उनके अंदर a क्या था, एम्पलीट्यूड था, a एम्पलीट्यूड था, इसमें भी a एम्पलीट्यूड था, ओमेगा आपका जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी और a एम्पलीट्यूड था, है ना, a एम्पलीट्यूड, राइट। अब मैंने तीसरा सॉल्यूशन ये वाला लिखा है। इस सॉल्यूशन की क्या खास बात है? इस सॉल्यूशन की खास बात ये कि इसके अंदर ये एक्स वाई प्लेन में जो है ना, या मतलब इसके एक दूसरे के दो परपेंडिकुलर मोशंस हैं एक्चुअल में, ये है ना, एक साइन ओमेगा टी है, एक कॉस ओमेगा टी है। तो एंगल कितना है, 90 डिग्री है साइन और कॉस के अंदर, है ना। कोई खास बात नहीं है। इसका अगर आप एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका एम्पलीट्यूड जो है ना, ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड आएगा। आप इसके भी अगर वो करेंगे ना, क्या बोलते हैं, दो डिफरेंशियल, जैसे आप एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, एक बार उसको डिफरेंशिएट करो, और तो आपको आ जाएगी इक्वेशन वापस से, फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो मैं करूँ इसको, एक बार इसको आप डिफरेंशिएट करिए, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो एक बार, dx अपॉन dt करिए। dx अपॉन dt जब डिफरेंशिएट करेंगे तो a साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा, प्लस b कॉस ओमेगा टी का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस b ओमेगा साइन ओमेगा टी आएगा, ठीक है ना। फिर आप एक बार और डिफरेंशिएट करिए d2x अपॉन dt स्क्वायर, तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी और माइनस ओमेगा स्क्वायर b कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा। आप देखेंगे कि माइनस ओमेगा स्क्वायर को आप अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, दैट इज x, यानी कि वापस आपके पास में वो आ जाएगा, यानी कि ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो आपकी कोई भी इक्वेशन जो है ना, वो SHM का सॉल्यूशन होगा अगर आपको उसको दोबारा से जो है ना करने पर क्या आ जाएगा, फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद, है ना। ये आपके पास में आ गया। इसके अलावा देखिए आपके पास और भी हो सकता है चौथी इक्वेशन आपका ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, देखना x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा प्लस b कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, ये भी हो सकता है। इसका भी एम्पलीट्यूड क्या आएगा, इसका भी एम्पलीट्यूड जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ध्यान दीजिए, एक्चुअली मैं इनको एक बार जो है ना, इन सब की लिस्टिंग बनाता हूँ वापस से, बहुत सारी इक्वेशंस हैं, तो मैं सारी लिस्ट बना करके और साइड में उसके एम्पलीट्यूड लिख देता हूँ सबके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने कहा था x बराबर a साइन ओमेगा टी, इसका एम्पलीट्यूड क्या था, a था। दूसरी बार हमने क्या कहा, x बराबर a कॉस ओमेगा टी, इसका एम्पलीट्यूड क्या था, a था, राइट। मैं तीसरी इक्वेशन लिख रहा हूं x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, इसका भी एम्पलीट्यूड a ही है ना। चौथा x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, इसका भी एम्पलीट्यूड a ही है, है ना। हाँ, तो ये सब के एम्पलीट्यूड a है। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 सब का एम्पलीट्यूड क्या है, एक ही है और a के बराबर है, a के बराबर है। ओमेगा क्या है, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मैं कह सकता हूं 2 पाई न्यू, इट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये आपके चार सॉल्यूशंस हैं। पांचवा और छठा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। पांचवा वाला मैं लिखूंगा x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। छठा वाला सॉल्यूशन भी मैं लिखूंगा x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, कुछ होगा, कुछ तो होगा ही ना, प्लस b कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, कुछ तो होगा बेटा, कुछ तो होगा, है ना। हाँ, तो अब इनका भी अगर अपन एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो एम्पलीट्यूड वो आएगा, ए एम्पलीट्यूड बराबर
एम्पलीट्यूड बराबर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, राइट। पांचवा और छठा आ जाएगा। सातवां और आठवां क्या आएगा? सातवां और आठवां आपके पास में आएगा एक्स बराबर, देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। आप ध्यान दीजिए यहां दोनों बातों में ऊपर वाले में इसमें बड़ा अंतर हो गया, ऊपर वाले में इसमें बड़ा अंतर हो गया। ये ए साइन ओमेगा टी था, ये बी कॉस ओमेगा टी था। ये साइन था, ये कॉस था। अब की बार पता है इसमें क्या लिख दिया है मैंने? ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, ऐसा लिख दिया। और आठवें को मैंने लिख दिया है ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस बी कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा लिख दिया, ऐसा लिख दिया है मैंने। इसमें पता है एम्पलीट्यूड क्या आएगा? इसमें एम्पलीट्यूड आपका आएगा वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक्चुअल में ये पता है क्या है? ये हमने एक्चुअल में वेक्टर सम के कंसेप्ट लगा रखे हैं हमने। ए और बी जब हम सम करेंगे तो प्लस माइनस थीटा यहाँ पर 2 प्लस माइनस आ जाएगा 2ab, है ना, इस तरह से ये आएगा। वहां पर जो है ना ये साइन और कॉस का गैप है, सीधे सीधे 90 डिग्री का गैप है। इसलिए वहां पर अगर आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे इसके ऊपर वाले में तो देखो प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो 0, इसलिए वो ऐसे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसमें से किसी भी इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे ना, यू विल गेट फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी बिल्कुल, किसी को भी, जैसे मान लो अब आपको इच्छा हो रही हो कि सर आप जरा 6 वाली इक्वेशन को करके बताओ, कोई दिक्कत नहीं, 6 वाली इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर। देखो इक्वेशन नंबर 6 को मैं 2 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, वैसे तो वो आ ही जाएगा वापस से प्लस माइनस थीटा प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन ट्वाइस। एक बार dx अपॉन dt करूंगा, dx अपॉन dt करूंगा तो आप समझ रहे होंगे क्या आएगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा आएगा बेटा। फिर प्लस यहाँ पे ये कॉस के कारण माइनस आ जाएगा तो ये होगा माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, है ना, ये आपका आ गया। ओके चलिए एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो d2x अपॉन dt स्क्वायर आ जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि क्या होने वाला है, पता है क्या होने वाला है? ये माइनस होगा, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और ये साइन हो जाएगा, है ना। तो ये वापस से पूरा का पूरा ब्रैकेट में ये वाली चीज़ आएगा, ये अंदर अंदर, तो यानी कि x आ जाएगा। ये कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0 आ गया। जिस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद वापस फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाए, इसका मतलब है कि वो क्या है? इसका सॉल्यूशन है। बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं ऐसे, कोई जरूरी नहीं यही सॉल्यूशन हो, है ना, कोई जरूरी नहीं यही सॉल्यूशन हो, इसके अलावा भी और हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके पास में मिल जाएंगे आपको। अभी आपके क्वेश्चंस होंगे काफ़ी सारे, उनमें काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये बेटा फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है। इसमें सबसे ज़्यादा जो खास और इम्पॉर्टेंट बात है ना वो फंक्शन की है, वो फंक्शन की है। देखिए x इक्वल टू जो ए साइन वाला आएगा ना, इसका मतलब है कि मोशन स्टार्ट्स एट मीन पोजीशन। ये एक आपके दिमाग में हमेशा ये बात रहनी चाहिए, मोशन स्टार्ट्स एट मीन पोजीशन, ये बात आपके दिमाग में हमेशा आनी चाहिए, राइट। और x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी में मोशन स्टार्ट्स एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, राइट, ये बात है। ओके ये आपके पास में आ गया। चलिए अब आपको मैंने फॉर्मूला चार्ट भेज दिया है ना, एक बार फॉर्मूला चार्ट ओपन करिए, पेज नंबर 1, सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्मूला चार्ट का पेज नंबर 1 ओपन करिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन की बातें कर रखी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रखी है, सर्कुलर मोशन की बात कर रखी है, जैसे कल हमने की थी, रीस्टोरिंग फोर्स, एंगुलर एसचेम, ये कर दिया। पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ दी फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन, काफ़ी सारे सॉल्यूशंस दे दिए, है ना, वही सब दिए हैं जो मैंने लिख रखे हैं पहले से ही, है ना। अब हम बात करेंगे फेज। फेज जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्चुअल में इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म फेज ही है।
तो देखो जी, हम बात कर रहे हैं फेज की। जैसे कल हमने आपको फंडामेंटल इक्वेशन जो डेराइव की थी वो सर्कुलर मोशन से डेराइव की थी, यानी कि सर्कुलर मोशन जो था कल हमारा, उसमें हमने एक डायमीटर खींचा था और हमने वहाँ से SHM स्टार्ट यहाँ से की थी और फिर हम यहाँ लेकर के आ गए थे। ये आपका एंगल था थीटा, राइट। इस थीटा एंगल को हमने फेज एंगल बोला था ओमेगा टी, करेक्ट। अच्छा, आज मैं फेज को डिफाइन कर रहा हूँ कि फेज एंगल जो है ना, ये ऐसा एंगल है, फेज एंगल इज associated angle value of angle with sine और cosine function, साइन और कोसाइन फंक्शन है ना, that explains us the motion or position of the particle। वो फेज है बेटा। तो क्या होता है कि हमें पता लग जाता है, जैसे साइन 30 डिग्री होगा, अगर मान लो आपकी इक्वेशन ये है x बराबर a साइन ओमेगा टी, मान लीजिए आपकी इक्वेशन है, अगर ओमेगा टी 30 डिग्री हुआ इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा a/2। अगर ओमेगा टी 45 हुआ इसका मतलब x बराबर a/√2 आ जाएगा। अगर ओमेगा टी 60 डिग्री हुआ तो x बराबर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, ऐसा आ जाएगा। तो यानी x का वैल्यू हमें पता लग जाएगा, दैट इज द फेज एंगल। तो फेज इसका मतलब यही होता है, फेज एंगल का मतलब, करेक्ट। ये फेज एंगल का मतलब हो गया। अब देखिए इसके बाद में, फेज एंगल के बाद में आपके पास में जो है ना ये ओमेगा टी प्लस थीटा, अगर मान लो आपने जैसे ये सारी इक्वेशंस है ना, इनमें सब में मैं फेज एंगल दिखाई नहीं करता। पिछले वाले में देखो पीछे वाली जो इक्वेशंस है ना, सब में फेज एंगल दिखा देता हूँ मैं आपको, सब में फेज एंगल दिखा देता हूँ। इसका फेज एंगल ये है और इसका फेज एंगल ये है। लेकिन अब ध्यान दो, अगर कभी आपको सवाल में इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का कंपैरिजन करवा दें, तो ये भैया 90 डिग्री का गैप है। कितने डिग्री का गैप है? 90 डिग्री का गैप है, π/2 का गैप है, गैप ऑफ π/2 दोनों के बीच में आपस में फेज गैप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? फेज गैप ऑफ 90 डिग्री, है ना। हाँ, एक मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, एक एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, अपने आप ही 90 डिग्री का गैप हो गया। देखो कैसे, हमारा जो सर्कल था वो ये था, अब ये मीन पोजीशन थी और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। आपका पार्टिकल जब यहां था तो ये मीन पोजीशन पे था, और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया तो यहां आ गया, अपने आप ही 90 डिग्री का गैप आ गया ना, 90 डिग्री का गैप आ गया, दैट इज कॉल्ड एज फेज गैप। इसका फेज एंगल ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा है, इसका फेज एंगल ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसका और इसका डिफरेंस निकालना चाहे तो फिर 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पे भी जो फेज है ना वो यही है, ओमेगा टी और ये कॉस ओमेगा टी। इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, आपके पास में हम आपको पढ़ाएंगे पूरा इंटरफ्रेंस वगैरह, तो मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा उसके अंदर, है ना। अभी हम बस इतना समझ लें कि एंगल इज द फेज, अभी हम इतना समझ लें कि द एंगल इज द फेज, बस खत्म, इतना सा समझ लो, द एंगल इज द फेज। तो आप देखिए अपना जो फॉर्मूला चार्ट है ना, उसका पेज नंबर 1 देखिए, ये सारे सॉल्यूशंस आ गए। फेज के बारे में हमने बातें कर ली, है ना। इसके बाद हम SHM की क्वांटिटीज के बारे में भी बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्स वाली इक्वेशन, वी विल डिस्कस। मैं एक काम करता हूं, आप एक टॉपिक डालिए, एनालिसिस ऑफ SHM, है ना। हाँ, एनालिसिस ऑफ SHM, इसको आप ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स ऑफ SHM, मैथमेटिक्स ऑफ SHM। मैथमेटिक्स ऑफ SHM। देखो बेटा एक बात सुनो, हम है ना दो सबसे सिंपल इक्वेशंस लेकर के बात कर रहे हैं। एक हम x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी लेके बात करेंगे, एक हम x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी लेके बात करेंगे। तो दोनों अलग अलग लेके बात कर रहा हूं मैं, है ना। और मैं इसको जो है ना यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ जिसके मैं 2 टुकड़े कर दे रहा हूँ पेज के। तो मैंने मेरे पेज के 2 टुकड़े कर दिए। पहली वाली इक्वेशन में लिख रहा हूँ x बराबर a साइन ओमेगा टी,
है ना। दूसरी वाली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, x बराबर a cos ओमेगा टी। हम इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, दोनों इक्वेशंस को। ये दोनों मोस्ट सिंपल इक्वेशंस हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, x बराबर a sin ओमेगा टी और x बराबर a cos ओमेगा टी। इन दोनों को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन दोनों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो है ना एक दो इक्वेशंस वो बता देता हूँ, ग्राफ बता देता हूँ। ट्रिगोनोमेट्रिक कर्व हो सकता है मैंने पहले भी बताए हों, लेकिन आज बता देते हैं हम, है ना। तो एक बात सुनिए, ये चीज़ हम करेंगे, इससे पहले मैं ट्रिगोनोमेट्रिक कर्व्स के बारे में बता देता हूँ, है ना। यहीं बता देता हूँ, चलो इसी पेज पर आप देखो। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की बातें करूँगा मैं, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी की बातें करूँगा, लेकिन थोड़ी देर मैथमेटिक्स की बातें कर लूँ। सबसे पहले मैं कुछ ग्राफ खींचता हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक कर्व्स, ट्रिगोनोमेट्रिक कर्व्स, ये कुछ खास कर्व्स है बेटा, और ये मैथमेटिक्स वाले सर ने भी आपको बताए होंगे, है ना। हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक कर्व्स आपको मैथमेटिक्स वाले सर ने जरूर बताए होंगे, नहीं बताए तो मैं बता दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक कर्व्स, ये मैं 3 ट्रिगोनोमेट्रिक कर्व यहाँ खींचूंगा और 3 ही शायद यहाँ भी खींचूंगा। देखो बेटा एक बात सुनो, अगर ये कर्व इस टाइप का हो, इस टाइप का कर्व हो, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव साइन कर्व। क्या नाम है इसका? पॉजिटिव साइन कर्व, ठीक है। अगर ये कर्व ऐसा होता है तो इसको कहते हैं नेगेटिव साइन कर्व, है ना। हाँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स वाले सर ने भी आपको ऐसा पढ़ाया होगा, और अगर फिर भी कोई बात पूछनी हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा आप लोग जूम सेशन में। इसे कहते हैं पॉजिटिव कोसाइन कर्व। इट इज व्हाट? पॉजिटिव कोसाइन कर्व, राइट। अगर ये नीचे से आ रहा हो ऐसे तो इट इज कॉल्ड नेगेटिव कोसाइन कर्व, नेगेटिव कोसाइन कर्व इसका नाम है बेटा, है ना। अगर कोई कर्व ऐसा हो तो इसको मॉड साइन कर्व, मॉड्यूलस साइन कर्व, या इसको कहते हैं स्क्वायर साइन कर्व, एक ही बात है ना। मॉड्यूलस साइन कर्व, इसी का नाम स्क्वायर साइन कर्व भी है बेटा, स्क्वायर साइन कर्व, है ना। मॉड्यूलस साइन कर्व या स्क्वायर साइन कर्व, है ना। अगर मान लीजिए कर्व कोई ऐसा है, इसे कहते हैं पॉजिटिव कोसाइन कर्व, यो स्क्वायर कोसाइन कर्व, स्क्वायर कोसाइन कर्व या मॉड्यूलस कोसाइन कर्व, मॉड्यूलस कोसाइन कर्व। एक्चुअली पता है क्या है? मॉड्यूलस कोसाइन कर्व, कर्व मैं पता है इसको क्या कहना चाहता हूं, इस कर्व को मैं कहना चाहता हूं x प्रोपोर्शनल टू साइन ओमेगा टी। इस कर्व को मैं कहना चाहता हूं x प्रोपोर्शनल टू माइनस साइन ओमेगा टी। इस कर्व को कहना चाहता हूं x प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी, है ना। इस कर्व को कहना चाहता हूं x प्रोपोर्शनल टू माइनस कॉस ओमेगा टी। इसको क्या कहना चाहता हूं? x प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, स्क्वायर हो गया बेटा, है ना। इसे कहना चाहता हूं x प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ एसएचएम की। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस द मैथमेटिक्स ऑफ एसएचएम। हम एसएचएम को पढ़ेंगे तो बाद में पहले मैथमेटिक्स के बारे में बात बहुत अच्छी तरह से करेंगे। देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, आप सब जानते हैं। x बराबर ए साइन ओमेगा टी है, तो मैं इसका वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। वेलोसिटी होता है बेटा dx अपॉन dt। dx अपॉन dt को हम कहेंगे a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये बात, यानी कि v बराबर आपका आ गया है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, राइट। ये आपका बेटा x था, सबसे पहले x था। अगर मैंने xt ग्राफ खींचना है, इसका मतलब ये x जो है जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो जीरो से स्टार्ट होगा ये, इसे कहेंगे पॉजिटिव साइन कर्व। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पॉजिटिव कोसाइन कर्व। अब आपका कॉस ओमेगा टी है, यानी कि आपकी वेलोसिटी शुरू में मैक्सिमम होगी बेटा, ऐसा ग्राफ आएगा। ये v का, ये था x, ध्यान दीजिए इट इज x,
ये क्या था x, ये क्या है v, और ये क्या है टाइम, v और टाइम का ग्राफ है, v और टाइम का ग्राफ है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, x बराबर a cos ओमेगा t है ना। तो अगर आप x में और t में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इट विल कम व्हाट, x में और t में ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना ग्राफ, तो ये बड़ा पॉजिटिव कोसाइन कर्व आएगा, पॉजिटिव कोसाइन कर्व। आप देखिए ऊपर से मिलाते जाइए, है ना, आपके पास नोट किए हुए हैं, रजिस्टर में नोट कर लिया होगा आपने अब तक। और अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, ये आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपका ये जो है इसका ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन आएगा बेटा इसका, तो है ना, हाँ नेगेटिव साइन करो, ऐसा आएगा ग्राफ, माइनस साइन वाला ग्राफ आएगा, राइट। चलिए अब देखो, इसके बाद आपके पास में वेलोसिटी आ चुकी है तो एक्सीलरेशन भी आप निकाल ही सकते हैं। तो मैं एक्सीलरेशन निकाल रहा हूँ। एक्सीलरेशन बराबर होता है dv अपॉन dt। जब आप dv अपॉन dt निकालेंगे तो ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t। चेक करिए जरा, ये एक्सीलरेशन है बेटा। एक्सीलरेशन को आप ऐसा करिए, कुछ बदल करके लिखिए, क्योंकि हमने a को एम्पलीट्यूड लिख दिया है तो इसलिए a को अब एक्सीलरेशन नहीं लिखेंगे। हमारा a एम्पलीट्यूड है तो अब एक्सीलरेशन हम a नहीं लिख सकते, बदलो, कुछ बदलो, क्योंकि a को हमने पहले से ही एम्पलीट्यूड लिख रखा है। अब हम a को एक्सीलरेशन नहीं लिखेंगे, है ना, कुछ और लिख देते हैं, इसको स्मॉल f लिख देते हैं, है ना। देखिए स्मॉल f बराबर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है dv अपॉन dt। dv अपॉन dt को हम कह देंगे d2x अपॉन dt स्क्वायर, राइट। कुल मिलाकर के आपके पास में एक्सीलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x, है ना। यहां भी जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन जो है, स्मॉल f को आजकल हम एक्सीलरेशन बोलने लग गए हैं जी, आजकल हम बदल गए हैं। पहले प्राचीन काल में हम एक्सीलरेशन को a बोला करते थे, अब तक के जो चैप्टर आपको पढ़ाए थे, लेकिन आज हम कुछ बदल रहे हैं। वो इसलिए कि यार एम्पलीट्यूड को a बोल दिया ना, फिर उसको कैसे बोल रहे हैं वापस से, वही चीज़ है। समझ रहे हैं, सब समझदार बच्चे हैं। अब तक इतने दिन मेरे पास पढ़ते हुए हो गए तो समझ ही गए होंगे, ओमेगा स्क्वायर x आ जाएगा, राइट। ये एक्सीलरेशन है बेटा। अच्छा, अब आप इस एक्सीलरेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है। एक्सीलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो, एक्सीलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास में f और t का ग्राफ ऐसा आएगा। माइनस साइन कर्व, माइनस साइन कर्व, माइनस साइन कर्व यहां से करेंगे तो ये आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है ना बेटा, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर a कॉस ओमेगा t आएगा। तो ये माइनस कोसाइन कर्व आएगा, माइनस कोसाइन कर्व, ये आपका f आएगा, राइट। वो डिफरेंशिएट करने पे आएगा उसको, अगले वाले को, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कोस आ जाएगा, माइनस कोसाइन कर्व आ जाएगा, है ना, राइट। अच्छा, अब देखिए रिलेशन बिटवीन v एंड x, रिलेशन बिटवीन v एंड x में रिलेशन चाहिए। तो यहां भी हम निकालेंगे, यहां भी हम निकालेंगे, यहां भी निकालेंगे रिलेशन बिटवीन v एंड x। तो देखो बेटा, रिलेशन बिटवीन v एंड x निकाल रहा हूं मैं, निकाल। तो मैं जब v और x में रिलेशन निकालूंगा तो v हमारा था और x हमारा था, दोनों हमारे को पता थे। x हमें था a साइन ओमेगा t, है ना, और v क्या था बेटा, v था ओमेगा a कॉस ओमेगा t, ये आपका v था। यहां पर आपका क्या था, x बराबर, यहां पर आपका x बराबर था a कॉस ओमेगा t, और आपका जो v था वो था माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा t, ये आपका v था ना, बिल्कुल। मैं v का स्क्वायर कर रहा हूं, आप देखना मैंने v का स्क्वायर कर दिया, v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t, इसको मैंने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस कॉस, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। ध्यान दो, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख दिया। तो ये आपके पास में वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया है ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर को अंदर ले जाइए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो बेटे, ये आपके पास में आ गया है वी स्क्वायर बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये वी स्क्वायर बराबर आ गया है ना। आप वहां भी करेंगे तो ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा। देखिए उसको वी स्क्वायर करो
तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा बेटा, है ना। तो वी स्क्वायर जब आप करेंगे इसको तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आएगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, राइट। इज इट? तो आपके पास में वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, आपके पास में वी स्क्वायर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। आप समझ रहे होंगे हमारे पास में वी स्क्वायर बराबर आ गया है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी में और एक्स में रिलेशनशिप आ गई है ना। जब वेलोसिटी में और एक्स में रिलेशनशिप आ गई है तो मैं कहूँगा इसको ओमेगा वी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका भी प्लस माइनस बोल सकते हो इसको आप, है ना। हाँ ये ले लो, मैं प्लस माइनस बोल देता हूँ। वी स्क्वायर है ना वो, तो वी को आप रूट लेंगे तो प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा, है ना। अब देखो यहाँ पे भी आप वी को बोलोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। ध्यान दीजिए आप, अब यहाँ पर एक बात बड़ी क्लियर आ रही है इन दोनों ही जगह से, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं जी, दोनों अलग अलग है ही नहीं, इनकी बात अलग अलग करनी ही नहीं चाहिए, है ना। वो तो मैंने आपको क्यों इक्वेशन हमने अलग अलग ली तो मैंने बता दिया आपको। अब देखिए आपके पास में वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन ये आ गया, है ना। अब मैं वी एक्स ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, वी एक्स ग्राफ, मैं वी एक्स ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। देखिए v बराबर आपके पास में आया है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप एक काम करें, एक बार x बराबर 0 लिखें, लिखो x बराबर 0, क्या आएगा v बराबर आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा ए। एक बार x बराबर आप प्लस ए माइनस ए लिखिए, x बराबर प्लस माइनस ए लिखिए, v बराबर आपका आ जाएगा 0। कुल मिला के आपके पास में रिजल्ट आ गए 4। कितने रिजल्ट आ गए? 4। अब आप हो गए हैं 2 दिख रहे हैं हमारे को, तो आप 4 बता रहे हो। देखो जी बात यह है, x बराबर 0 है तो v की वैल्यू प्लस माइनस ओमेगा ए है, यानी दोनों वैल्यू हो सकती हैं, प्लस भी और माइनस भी। यहाँ x बराबर प्लस माइनस ए है तो v बराबर 0 होगा, यानी x बराबर प्लस हो ए हो तो भी v 0, x बराबर माइनस ए हो तो भी v 0। आप देखो यहाँ पे वैल्यू लिख के देखो, x की वैल्यू लिख के देखो आप यहाँ पे, ठीक। अब देखिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, v में और x में। यहाँ पर मैं बेटा v ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं x ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं x बराबर 0 लिख रहा हूँ, x बराबर 0 यहाँ होगा तो v बराबर प्लस ओमेगा ए, v बराबर माइनस ओमेगा ए, है ना। हाँ, और जब x बराबर प्लस ए है तो मान लो यहाँ पे x बराबर प्लस ए है, प्लस ए, यहाँ पर x बराबर माइनस ए है, ठीक है बेटा। जब x बराबर प्लस ए है तो v बराबर 0 है, x बराबर माइनस ए है तो भी v बराबर 0 है। तो कुल मिलाकर के मेरे पास में ये 4 पॉइंट मिल करके आ गए, 1 2 3 4। ये मैं चारों पॉइंट्स को मिला रहा हूं तो इसे कहते हैं इलिप्स। क्या कहते हैं इसको? इलिप्स कहते हैं, जब हम ये चारों पॉइंट्स मिला देंगे तो दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्चुअली। यस, दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। राइट, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है बेटा। अच्छा, इस इक्वेशन में एक खास बात देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। ये क्या है? ये a है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबाई a है बेटा, और ये लंबाई क्या है? ये लंबाई ओमेगा a है। अगर ये सेम स्केल होते, एक्स वाई का स्केल सेम ही है मान लो, तो आपका ओमेगा बड़ा है, ओमेगा ग्रेटर देन 1 है बेटा, ओमेगा ग्रेटर देन 1 है। अगर ओमेगा स्मॉलर देन 1 होता तो, अगर ओमेगा स्मॉलर देन 1 होता तो हालात ऐसे होते। फिर ओमेगा अगर छोटा होता और ए बड़ा होता, अगर ओमेगा 1 से छोटा होता, अगर ओमेगा 1 से छोटा होता तो ये पॉइंट नीचे की तरफ खिसक जाता, ये पॉइंट इधर हो जाता है ना, और ये पॉइंट ऐसे, ये आपका इलिप्स ऐसा हो जाता। हाँ, ये वाला इलिप्स कब बनता? जब आपका ओमेगा लेस देन 1 होता। अच्छा, अगर ओमेगा 1 हो जाता तो, ओमेगा इक्वल टू 1 होता तो फिर दोनों बराबर बनते, आपका ये ऐसा बन जाता। अगर ओमेगा बराबर 1 हो जाता तो सर्कुलर मोशन हो जाता, सर्कुलर, मतलब ये सर्कुलर ग्राफ हो जाता वी का, वी और एक्स में ग्राफ सर्कुलर हो जाता। ये भी ग्राफ वी और एक्स में है ना। जब ओमेगा ग्रेटर देन 1 है तो ये ऊपर उठ जाएगा, ओमेगा लेस देन 1 है तो ये नीचे आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 1 है तो सर्कल बन जाएगा, क्योंकि बराबर आएंगे ना फिर तो चारों, बराबर आएंगे, तो अपने आप ही सर्कल बनेगा ग्राफ का,
ठीक है, ये आपके v और इसमें ग्राफ आ गया। अब देखिए f और x में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, है ना, ग्राफ f वर्सेस x, f वर्सेस x, इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं। करूं? देखो बेटा, f वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं। अभी अभी मैंने आपको प्रूव किया स्मॉल f बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x। व्हाट इज स्मॉल f? स्मॉल f इज एक्सीलरेशन। देखिए इस चैप्टर में हम स्मॉल f को एक्सीलरेशन ले रहे हैं, है ना, एक्सीलरेशन। तो स्मॉल f और x में ग्राफ जो आएगा वो बड़ा सिंपल ग्राफ आएगा स्मॉल f में और x में। स्मॉल f यहां लीजिए, x इधर लीजिए। देखिए जब आपका x पॉजिटिव होगा तो f नेगेटिव होगा, और जब आपका x नेगेटिव होगा तो f पॉजिटिव होगा, यानी ग्राफ विल बी लाइक दिस। ध्यान दो, यहां पे x नेगेटिव है, यहां पर x पॉजिटिव है। आप एक बार इस f बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x है ना, इसमें एक बार x को नेगेटिव लिख के देखिए। इफ x नेगेटिव, इफ x नेगेटिव तो स्मॉल f पॉजिटिव आ जाएगा बेटा। इफ x पॉजिटिव, स्मॉल f नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो इसलिए ये यहां पे नेगेटिव आ रहा है, ये यहां पे f पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, f पॉजिटिव है। करेक्ट। अच्छा, मैं कैपिटल F में और X में ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो, अगर मैं कैपिटल F में और X में ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो कैपिटल F में और X में ग्राफ ड्रॉ करें। F बराबर मैंने आपको बताया माइनस kx, रीस्टोरिंग फोर्स। इस ग्राफ की भी यही खास बात है, फोर्स का और एक्सेलरेशन का ग्राफ जो है ना एक जैसा ही होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। फोर्स का और एक्सेलरेशन का ग्राफ एक जैसा ही होता है, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन में कोई अंतर ही नहीं होता, है ना। फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर m इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो F बराबर क्या होता है? F बराबर स्मॉल f बराबर कैपिटल F अपॉन m होता है, फोर्स अपॉन मास, ये एक्सेलरेशन होता है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा ही ग्राफ आ जाएगा वापस आपका। इधर माइनस x है, इधर प्लस x है, ये F में और x में ग्राफ आ गया। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी, चलो एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कल करेंगे, है ना, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बातें करनी है हमारे को, और बड़ी मज़ेदार बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। आप जो है इनको रिवाइज करिए, सारा का सारा आप जो है नोट्स बनाइए, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। कल हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा रियल एग्जीक्यूशन ऑफ SHM के बारे में बात करेंगे, हाउ SHM इज रियली एग्जीक्यूटेड, दैट वी विल डिस्कस टुमारो, राइट, इन नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर। अभी आप देखिए, एक बार आप लोग अपना फॉर्मूला चार्ट खोलिए। ये फॉर्मूला चार्ट में जो है ना, ये यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिसमें x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। इसमें वेलोसिटी दे रखी है, एक्सीलरेशन दे रखा है ना। हाँ, अच्छा, इसके अंदर एक बात और है, ध्यान दीजिए। अपना जो फॉर्मूला चार्ट है ना, इसमें मैंने एम्पलीट्यूड को कैपिटल A लिख दिया है। अब ये तो अलग अलग टाइम की बातें हैं, उस समय मेरे को कैपिटल A लिखना याद आ गया होगा, इस समय नहीं आया होगा। फॉर्मूला चार्ट में एम्पलीट्यूड को कैपिटल A लिख रखा है, इसलिए फिर स्मॉल a को स्मॉल a ही रहने दिया, एक्सेलरेशन ही रहने दिया। ध्यान दो, ध्यान दो। हाँ, ऐसा तो हम यहाँ भी कर सकते थे, मेरे को ध्यान नहीं रहा। हाँ, देखिए फॉर्मूला चार्ट जो है ना, इसके पेज नंबर 1 में x बराबर कैपिटल A कॉस ओमेगा टी, कैपिटल A साइन ओमेगा टी ऐसे लिख रखा है। इसका मतलब कैपिटल A को एम्पलीट्यूड लिया गया है, और मैंने क्या किया है कि स्मॉल a को एम्पलीट्यूड ले लिया। तो कैपिटल A को एम्पलीट्यूड लेने से फिर स्मॉल a को एक्सेलरेशन लेना आसान हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, आप स्मॉल f को एक्सेलरेशन मान लो जी। बड़े इंटेलिजेंट लोग हो गए आजकल सब, है ना। इंटेलिजेंट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो प्रॉब्लम तब आती है जब कोई इंटेलिजेंट बच्चे ना हो। आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, इसलिए समस्या नहीं आती है। ठीक है, चलिए अब आप काइनेटिक एनर्जी देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ रहा है हाफ kx स्क्वायर, टोटल एनर्जी हाफ ka स्क्वायर। कल हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कल ये हाउ द SHM इज रियली एग्जीक्यूटेड ये भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, नमस्ते।